स्टूडेंट्स, आज हम मैग्नेटाइजेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। चुंबकीकरण एवं चुंबकन की तीव्रता। हमें पता है कि परमाणु की संरचना के लिए प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक परमाणु में धन आवेशित नाभिक के चारों ओर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। साथ ही इन इलेक्ट्रॉनों में नेट चक्रण गति भी होती है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो ये इनकी चक्रण गति भी होती है। ये गतिशील आवेश धारा लूप की रचना करते हैं और यह चुंबकीय द्विध्रुव और इनको चुंबकीय द्विध्रुव माना जा सकता है, जिसका एक चुंबकीय आघूर्ण होता है। पदार्थ की सामान्य अवस्था में ये परमाणुिक चुंबकीय आघूर्ण ऊष्मीय विक्षोभ के कारण अनियमित रूप से वितरित रहते हैं और इनका जिससे पदार्थ के प्रत्येक आयतन अल्पांश का नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य रहता है। परंतु जब पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो परमाणुिक या आणविक चुंबकीय अवस्था आघूर्णों का संरेखण होता है, अर्थात ये अलाइंड होते हैं। पॉजिटिव ध्रुव एक तरफ से चले जाते हैं और नेगेटिव ध्रुव दूसरी तरफ आ जाते हैं, या साउथ पोल और नॉर्थ पोल डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ाने से इस संरेखण में भी वृद्धि होती है, मतलब इनका अलाइनमेंट और तेज़ी से होने लगता है। और आणविक चुंबकों के संरेखण के कारण उनके चुंबकीय आघूर्ण सदिश रूप से समाकलित होकर परिणामी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न कर देते हैं, अर्थात पदार्थ का चुंबकन हो जाता है। और इस प्रकार की क्रिया को हम मैग्नेटाइजेशन या चुंबकीकरण कहते हैं। किसी भी पदार्थ में चुंबकत्व प्रेरित होने के लिए उसके प्रत्येक आयतन अल्पांश में निश्चित चुंबकीय आघूर्ण होता है। इस प्रकार उत्पन्न प्रति एकांक आयतन परिणामी चुंबकीय आघूर्ण उस पदार्थ की चुंबकन तीव्रता अर्थात के केवल चुंबकन कहलाता है। चुंबकन तीव्रता को यहाँ हम I से निरूपित करते हैं और परिणामी चुंबकीय आघूर्ण को हम M से। अतः उपरोक्त परिभाषा के अनुसार हमारी जो चुंबकीय तीव्रता I है वो M/V होगी। यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक है वो A/M होता है। कुछ पुस्तकों में चुंबकीय तीव्रता या चुंबकन को हम M से व चुंबकीय आघूर्ण को हम स्मॉल m से निरूपित करते हैं, परंतु यहाँ हम कैपिटल M लेंगे। किसी भी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन की तीव्रता का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात चुंबकन की तीव्रता का मान ताप पर भी निर्भर करता है। अब है चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसको हम काई से लिखते हैं। जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकन क्षेत्र H में रखा जाता है तो उसमें चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित हो जाता है और पदार्थ में चुंबकन की तीव्रता I चुंबकीय क्षेत्र H पर निर्भर होती है। अल्प चुंबकन के कारण पदार्थ की चुंबकीय तीव्रता I तथा चुंबकन H में एक रैखिक संबंध होता है, जिसको हम इस प्रकार से दिखाते हैं। I is proportional to H और I is equal to chi H, where chi is equal to I/H। यहाँ chi पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति है और यह एक विमाहीन अदिश राशि है। यदि H is equal to 1 हो तो chi is equal to 1 होगा। संख्यात्मक दृष्टि से चुंबकीय प्रवृत्ति पदार्थ में एकांक मान के चुंबकन क्षेत्र द्वारा प्रेरित चुंबकन तीव्रता के बराबर होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति का मान पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। चुंबकीय पदार्थों के लिए काई ऋणात्मक एवं अत्यल्प होता है। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए काई का मान धनात्मक तथा अत्यल्प होता है
और लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए काई अत्यधिक तथा धनात्मक होता है। चुंबकीय पदार्थों के इन वर्गों के विषय में हम अगले चैप्टर में अध्ययन करेंगे। अभी हम इनकी परिभाषाएं पढ़ते हैं। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है, परंतु अनुचुंबकीय व लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर करती है। अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय प्रवृत्ति का ताप की निर्भरता क्यूरी का लॉ कहलाता है, काई इज इक्वल टू C/T। अथवा लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए क्यूरी वाइस के नियम, क्यूरी वीस लॉ के द्वारा इसको प्रतिपादित करते हैं। तो काई इज इक्वल टू C/T थीटा, वेयर C क्यूरी कांस्टेंट है और T थीटा क्यूरी ताप तथा T परम ताप है। उपरोक्त रूप से परिभाषित चुंबकीय प्रवृत्ति के पदार्थ के एकांक आयतन में चुंबकीय प्रवृत्ति होती है और इसे आयतन चुंबकीय प्रवृत्ति भी कहते हैं। इस प्रकार द्रव्यमान चुंबकीय प्रवृत्ति को हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहेंगे। तो काई m इज इक्वल टू काई/d, इसको हम मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति भी कहते हैं। तो काई मोलर इज इक्वल टू काई/d इंटू A, यहाँ पर d पदार्थ का घनत्व है तथा A उसका एटॉमिक वेट है। चुंबकीय पारगम्यता मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। किसी भी पदार्थ के अंदर चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकन क्षेत्र H के अनुपात को हम पदार्थ की मैग्नेटिक परमेबिलिटी या म्यू कहते हैं। म्यू इज इक्वल टू V/H। यदि निर्वात में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण का मान V0 हो तो μ0 इज इक्वल टू V0/H होगा, जिसका कि मान 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होता है और इसकी जो यूनिट है वो वेबर/एम्पियर होती है या हेनरी/मीटर होती है। किसी भी पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता म्यू तथा निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता का अनुपात को हम μr लिखते हैं। μr इज इक्वल टू μ/μ0। Therefore, mu is a function of μr and μ0। चुंबकीय पारगम्यता और चुंबकशीलता का मान हमेशा धनात्मक होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए μr का मान 1 से कम होता है, अर्थात μr इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, और अनुचुंबकीय पदार्थों का मान इसका μr का मान 1 से अधिक होता है। लौह चुंबकीय पदार्थों का मान 1 से बहुत अधिक होता है और इन पदार्थ में चुंबकीय पारगम्यता का मान ताप व चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है, अर्थात भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए म्यू का मान μ0 से कम या अधिक हो सकता है। अब विभिन्न चुंबकीय राशियाँ जैसे B मैग्नेटिक फील्ड, H I काई तथा म्यू का आपस में हम किस प्रकार संबंध रखते हैं। किसी भी परिनालिका में अगर धारा प्रवाहित की जाती है तो परिनालिका के अंदर निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र का मान उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि परिनालिका में किसी चुंबकीय पदार्थ की छड़ को हम रख दें तो उसके अणुओं और परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण संलेखन से पदार्थ चुंबकित हो जाता है। पदार्थ के चुंबकन के कारण इसमें बद्ध धाराएं उत्पन्न होती हैं और इस प्रकार परिनालिका के कोण पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण भी परिनालिका में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न B0 तथा पदार्थ के चुंबकन से उत्पन्न बद्ध धाराओं के कारण उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण Bm के योगी के तुल्य होगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू B0 प्लस Bm। चुंबकन के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र Bm चुंबकन तीव्रता I के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात Bm इज इक्वल टू μ0I और B इज इक्वल टू B0 प्लस μ0I। देयरफॉर B इज इक्वल टू μ0H और B इज इक्वल टू μ0H प्लस μ0I। टोटल B इज इक्वल टू μ0H प्लस I। यहाँ अन्य रूप में लिखें
तो b इजिकल टू म्यू ज़ीरो एच हम बाहर निकाल लें तो 1 + 1/h इजिकल टू म्यू ज़ीरो एच 1 + का काई, वेयर 1/h इजिकल टू काई है, जिससे b/h इजिकल टू म्यू ज़ीरो 1 + काई और म्यू इजिकल टू म्यू ज़ीरो 1 + काई, क्योंकि म्यू इजिकल टू b/h है। म्यू अपॉन म्यू ज़ीरो इजिकल टू म्यू आर, इसको हम रिलेटिव ससेप्टिबिलिटी भी कहते हैं। तो रिलेटिव ससेप्टिबिलिटी म्यू आर इजिकल टू म्यू अपॉन म्यू ज़ीरो इजिकल टू 1 + काई।